एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज रचित की काव्या बनने की जो स्टोरी है मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर की थी। तो उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे रचित के मन में जो लेडीज ड्रेसिंग की जो फीलिंग्स होती हैं वो थी, और कैसे वो काव्या बनकर फेसबुक पर अपनी आईडी बनाते हैं, कैसे उसके बहुत सारे जो सीडी फ्रेंड हैं वो बन जाते हैं। बट फिर रचित की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो सीडिंग बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो अपनी फेसबुक वाली जो आईडी थी जिस पर वो क्रॉस ड्रेसिंग की पिक्चर्स वगैरह शेयर करते थे वो भी बिल्कुल ही डिलीट कर देते हैं, उसको गायब ही कर देते हैं। बट फिर ऐसा क्या हुआ रचित की लाइफ में कि उसने दोबारा से क्रॉस ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी। दोबारा से वो अपने अंदर की जो काव्या है उसको जिंदा रखने लगे, और रचित ने ये फैसला किया कि वो अपने अंदर की जो काव्या है, जो एक लड़की का रूप खुद को वो देना चाहते हैं, वो उसको कभी मरने नहीं देंगे, उसे हमेशा जिंदा रखेंगे। तो आज की स्टोरी में आपको यही बताएंगे, और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली रचित ने अपनी फेसबुक आईडी बिल्कुल डिलीट कर दी थी। उसने ये सोच लिया था कि अब वो जिंदगी में कभी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करेगा। बट होता है ना, एक इंसान के अंदर कोई जब चीज़ होती है, कोई फीलिंग होती है, तो वो उसको कितना भी ट्राई करेगा ख़त्म करने की, वो कहीं ना कहीं मतलब उसके लिए जो फीलिंग्स हैं उसकी वो बाहर आ ही जाती हैं। तो रचित उस टाइम रहते थे बड़ौदा में, और उनकी हो जाती हैं कुछ दिन की छुट्टियां। तो रचित चले जाते हैं गोवा घूमने, और जिस होटल में रचित रुके हुए थे वहां पर उसको दो लड़के मिलते हैं। वो पूरा दिन लड़के बनकर ही रहते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब घूमते फिरते हैं। बट जैसे ही शाम होती है रचित देखते हैं कि वो गर्ल्स की तरह मेकअप करके, गर्ल्स की ड्रेसिंग करके, वेस्टर्न ड्रेस वगैरह पहनकर, कभी साड़ी पहनकर वो होटल से बाहर जाते हैं घूमने के लिए। वो रचित को इसलिए नहीं बताते बिकॉज उनको नहीं पता था कि रचित को भी सीडिंग का जो शौक है वो है। तो रचित जब वो लड़के वापस आते हैं रात को घूमकर, तो रचित उनका वेट कर रहे थे और उनसे बात करने की वो कोशिश करते हैं। तो रचित उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे ऐसे ओपन में जो गर्ल्स ड्रेसिंग करके है वो बाहर जा रहे हो, कैसे तुम बाहर घूम रहे हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, क्या लोग तुम्हारे बारे में बातें नहीं बनाते हैं। तो वो जो दो लड़के थे वो बोल देते हैं कि हम सिर्फ गर्ल्स ड्रेसिंग करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, हमारे कुछ फीलिंग्स हैं, हमारे कुछ शौक हैं, और हम क्यों किसी के कहने पर अपने जो शौक हैं उनको दबाएं, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको मार दें। तो रचित के मन में उनकी जो बात है ना वो बैठ जाती है। रचित पूरा हफ्ता भर गोवा में खूब एंजॉय करते हैं। बट जैसे ही रचित बड़ौदा वापस आते हैं, वहां आने के बाद रचित को लगता है कि जब मेरे लेडीज ड्रेसिंग करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, और जहां तक पेरेंट्स की या फैमिली की बात है, जब मैं उनको ये चीज बताऊंगा ही नहीं तो इसमें आखिर नुकसान क्या है। तो रचित एक चीज डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने अंदर की जो काव्या है उसको कभी मरने नहीं दूंगा, मैं फिर से क्रॉस ड्रेसिंग करूंगा और अपना ये जो शौक है इसको जिंदा रखूंगा, फिर चाहे वो मुझे सीक्रेटली ही क्यों ना करना पड़े। बट इस बार रचित ने कुछ अलग सोचा था कि इस बार वो किसी के कपड़े मतलब छुपाकर अपनी मम्मी के या किसी के भी कपड़े नहीं रखेंगे, वो अपना खुद का सामान बाय करेंगे और उसी से वो जो है क्रॉस ड्रेसिंग करेंगे। रचित मार्केट जाते हैं। सबसे पहले वो एक लॉक वाला जो बैग होता है वो खरीद लेते हैं, और उसके बाद जाते हैं वो एक साड़ी की दुकान पर। साड़ी की दुकान पर जाकर वो एक मरून और डार्क ब्लू कलर की साड़ी खरीद लेते हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड को बहाना मतलब गिफ्ट देने का बहाना बनाकर जो ब्लाउज होता है मैचिंग वो भी ले लेते हैं स्ट्रेचेबल। और रचित फिर एक अंडरगारमेंट की शॉप पर जाते हैं और हिचकिचाते हुए जैसे भी हिम्मत वो करते हैं कि मुझे अंडरगारमेंट्स भी अपने खुद के खरीदने होंगे, तो वो शॉप पर जाकर एक
पैडेड ब्रा और पैंटीज भी ले लेते हैं। और उसके बाद रचित आ जाते हैं घर पर, बट रचित को फिर भी लगता था कि मेरे पास एक चीज़ की कमी है, लड़कों के छोटे बालों के साथ क्रॉस ड्रेसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो रचित अमेज़न पर अपने लिए एक हेयर विग ऑर्डर करते हैं जो उसको बहुत पसंद आती है। रचित सोचते हैं कि इस बार वो जब भी क्रॉस ड्रेसिंग करेंगे ना, वो एक फुल मेकअप के साथ बहुत अच्छे से करेंगे और उसमें कोई कमी उसको नज़र नहीं आनी चाहिए। जब तक देखिए अमेज़न से या किसी भी ऑनलाइन साइट से कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है आने में। तो रचित तब तक ये ट्राई करते हैं कि वो यूट्यूब पर देखकर साड़ी पहनना सीखते हैं, वो मेकअप करना सीखते हैं और एकदम से परफेक्ट हो जाते हैं। और तब तक रचित की जो विग है वो भी आ जाती है जो उसने ऑर्डर की थी। तो रचित फिर एक दिन सोचते हैं कि अब मैं कब क्रॉस ड्रेसिंग कर पाऊंगा। तो सैटरडे संडे रचित की जो है वो छुट्टी होती थी। रचित सोचते हैं कि ये वाला वीकेंड वो काव्या के नाम कर देंगे, वो काव्या की लाइफ जिएंगे और रचित की लाइफ नहीं जिएंगे। तो जैसे ही सैटरडे आता है, रचित अपना जो रूम था उसको बाहर से लॉक करवा देते हैं और खुद अंदर रह जाते हैं। फिर वो सीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले वो अपने जो एक्स्ट्रा बॉडी हेयर होते हैं उनको रिमूव करते हैं, अपने नेल्स वगैरह को बिल्कुल अच्छे से साफ करते हैं, अपने फेस को भी बहुत अच्छे से क्लीन अप करते हैं ताकि जो उसके फेस का ग्लो है वो दिखे। मतलब हर चीज़ रचित परफेक्ट चाहते थे। तो हर काम करने के बाद रचित जब नहा धोकर ब्रा पैंटी पहनकर उसके बाद ब्लाउज पेटीकोट पहनते हैं, फिर वो हेयर विग लगाते हैं। हेयर विग लगाने के बाद रचित साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी पहनने के बाद वो मेकअप स्टार्ट करते हैं, आई मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं और अपने आप में एक जो मॉडर्न लड़की होती है ना उसकी तरह वो पूरा जो मेकअप है वो कर लेते हैं और नेल पेंट भी लगाते हैं। रचित ने ये डिसाइड किया था कि वो 2 दिन काव्या बनकर ही रहेंगे और घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो रचित जब पूरी तरह से तैयार होकर खुद को मिरर में देखते हैं तो वो खुद को देखकर ही हैरान हो जाते हैं और रचित बोलते हैं कि मुझे खुद से ही प्यार हो गया था, मेरा जो काव्या वाला लुक था उससे मेरा जो इमोशनल अटैचमेंट है वो हो गया था। और रचित बोलते हैं कि मैंने पूरे 2 दिन तक मतलब काव्या वाली ही जो लाइफ है वो जी, लड़की की तरह साड़ी पहनकर जो मैंने बाय की थी वही पहनकर मैंने घर के सब काम किए, सारा कुछ मैंने किया। तो मैं काव्या बनकर बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वीकेंड खत्म हो जाता है, नेक्स्ट वीकेंड के लिए रचित फिर से प्लानिंग करने लगते हैं। बट नेक्स्ट टाइम जब वो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं तो फिर वो अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं और फेसबुक पर अपनी आईडी बना लेते हैं। वहाँ पर फिर से उनको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं और वो बहुत सारे जो सीडी बॉयज़ थे उनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए सोशल मीडिया पर जब भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं और कुछ बुरे भी मिलते हैं, कुछ आपको सराहेंगे, कुछ आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो रचित बोलते हैं कि जो मुझे अच्छे लगे, जिनसे मुझे पॉजिटिविटी मिली उनको मैंने ऐड कर लिया और जितने भी मुझे नेगेटिव कमेंट आते थे उनको सबको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो वहाँ पर मेरी बहुत सी लड़कों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और मैं उनके साथ बात करने लगता हूँ। अपनी जो फोटोज़ हैं वो ओपन में फेसबुक पर शेयर करने लगता हूँ। बिकॉज मेरा जो बॉय लुक था और मेरा जो गर्ल लुक था वो एकदम से अलग था। अगर कोई आम आदमी देखेगा जिसने मुझे हमेशा भी देखा है वो भी मुझे एक लड़की के लुक में पहचान नहीं पाएगा। तो रचित ऐसे जो अपना शौक है उसको पूरा करते हैं और रचित ये ट्राई करते हैं कि मुझे इसके लिए तरसना ना पड़े। रचित के आगे भी फिर लाइफ में बहुत कुछ होता है, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे उनकी एक हाउसवाइफ से दोस्ती हो जाती है, कैसे वो रचित को सपोर्ट करती है, वो आपको फिर कभी बताएंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी और रचित के इस फैसले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रचित ने सही किया दोबारा से क्रॉस ड्रेसिंग का फैसला लेकर? क्या उसने अपने शौक को जिंदा रखने की जो सोची वो बात सही थी? देखिए मैं किसी के शौक के खिलाफ नहीं हूँ, रचित ने अपने मन की एक इच्छा पूरी की वो गलत नहीं है। आजकल लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं, अंडर गारमेंट्स में वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। भाई जब लड़के ऐसा कर सकते हैं तो लड़के अगर
साड़ी पहनकर सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी फीलिंग्स हैं। बट किसी पर जबरदस्ती कोई चीज़ थोपना गलत नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो, किसी को नुकसान हो। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।